गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें आज की क्लास की। मानसी, काजल, सिमरन, शितेंद्र, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की क्लास जो है वो सैटरडे स्पेशल क्लास है और हम सैटरडे स्पेशल क्लास में किसी न किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन जरूर करने वाले हैं। अगर आप 2024 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहां पर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये टॉपिक। क्योंकि आप देखते हैं कि हमेशा एग्जाम के अंदर, चाहे करंट अफेयर्स कह लीजिए या जीके कह लीजिए, जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेज, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, या इसके अलावा आपके पास कोस्ट गार्ड से रिलेटेड हो या स्पेशल एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट की गई हो, वो सारी की सारी आपके पास आती हैं। चाहे आपके पास रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, पुलिस का हो, या इसके अलावा स्टेट एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जाम के लिए आपके पास ये इनफ होने वाला है। तो चलिए, आज की क्लास में मैं एमसीक्यू कराने वाला हूं, आपको पूछने वाला हूं भाई आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। अगर डिफेंस के एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो कितने क्वेश्चन के आप आंसर कर पाओगे? सही है 25 क्वेश्चन का। एट दी एंड मुझे बताकर जाइएगा आपने कितने सही अटेम्प्ट किए इसमें से। पहले क्वेश्चन के साथ मैं बात कर रहा हूं। इस इवेंट को सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ और फिर जुड़ जाइएगा इसके अंदर आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला सवाल है कि वर्ष 2024 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान के टर्मेज में, देखो यहां जरूरी हो जाता है कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखें कि सर अगर कोई एक्सरसाइज पूछी जा रही है तो किसके बीच में होगी? भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच में होगी और उज्बेकिस्तान के टर्मेज में होगी। इस बार यह भी याद रखना किस वर्ष की बात हो रही है, वर्ष 2024 की हो रही है, क्योंकि जनरली 2023 की होगी, 2024 की होगी। और इस बार जो है वो आयोजन कहां पर होगा? अगर मैं आपसे बात करूं सर, प्रबल दोस्ती नहीं हो सकता आंसर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। ये बात याद रखना कि अगर ये पूछे कि प्रबल दोस्ती किसके बीच में होगी, इंडिया और कजाकिस्तान में, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं मेरी? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि खंजर हो सकता है, क्या आप कहोगे सर नहीं हो सकता? क्योंकि ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, ये उज्बेकिस्तान के साथ नहीं होती मेरे दोस्त, याद रखना इंडिया और किर्गिस्तान में होगी। अगर मैं कहूं अयोध्या हो सकती है, क्या आप कहोगे सर ये भी नहीं हो सकती? ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो रही है। आजकल पहली बार ये इवेंट कराया गया अयोध्या की तरह, थाईलैंड में अयोध्या के नाम से होगा। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान में होगी। इस बार उज्बेकिस्तान में होगी 2024 में। उसका नाम है दस्तलिक। पहला पॉइंट सभी को क्लियर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर बी होने वाला है। वैश्विक शांति के प्रसार के लिए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम होगा शांति प्रयास फोर्थ, यानी कि चौथी बार इस इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 19 देशों ने, इंक्लूडिंग इंडिया। याद रखने की बात क्या है सर, इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, सहभाग किया है, शामिल हुए हैं, और उसमें इंडियन आर्मी भी इंक्लूडेड है। लेकिन इस बार इसका आयोजन कहां होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो, याद रखना इस बार इसका आयोजन काठमांडू में, नेपाल में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? काठमांडू में, नेपाल में हुआ था। यह बात याद रखनी है आपको। काठमांडू नेपाल में हुआ था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में दोस्ती अभ्यास जो इस बार मालदीव में हुआ, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में मालदीव के अंदर दोस्ती अभ्यास किया गया और इस अभ्यास के अंदर ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में कौन शामिल हुआ? यानी ये तो 3 मेंबर हैं ही इसके, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। उसके अलावा इसमें एक ऑब्जर्वर है जो मेंबर नहीं था, लेकिन इस बार की दोस्ती अभ्यास में वो शामिल था। मालदीव में आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको याद रखना है कि सर ये ऑब्जर्वर देश के रूप में बांग्लादेश को जोड़ा गया था यहां पर, क्योंकि पाकिस्तान इसमें ऑब्जर्वर होगा नहीं, बांग्लादेश को यहां ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर जोड़ा गया था। बात समझ में आ रही है आप सभी को? बिल्कुल जल्दी से एक बार अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट क्या कहता है? वर्ष 2024 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई कहते हैं, अरब से परेशान मत हुई, सऊदी अरब नहीं होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात होगा। इंडिया और यूएई के बीच में 2024 में
एक अभ्यास हुआ है जो कि इस बार राजस्थान में कराया गया है, उस अभ्यास के बारे में आप नाम सोच के बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर अगर पूछे तो क्या कहेंगे आप यहां पर, पहले आपको पता हो। देखो, जब डेजर्ट साइक्लोन है किसके बीच में होता है? जो साइक्लोन है वो आंसर नहीं हो सकता सर। क्यों? देखो, क्योंकि साइक्लोन राजस्थान में हुआ तो था अब की बार, उससे पहले इजिप्ट में, लेकिन याद रखना ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाला अभ्यास है, इसे हमने क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। अगर मैं कहूं डेजर्ट नाइट, ये भी याद रखना, और नसीम अल बहर अगर मैं कहूं तो ये भी आप याद रखेंगे। सर ये किसके बीच में होते हैं अलग अलग? ये जो हमारे पास कह लीजिए कि ये जो इवेंट है, मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जब मैं ये कहता हूं आपसे कि डेजर्ट नाइट है, तो ये भी इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच में है। ये सिर्फ इंडिया और यूएई के बीच में नहीं है, ये इंडिया में, यूएई में और उसके बाद फ्रांस भी होगा इसमें। यहां 3 देश हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूं नसीम अल बहर, तो ये एक एक्सरसाइज हो जाएगी जो हमारी इंडिया और ओमान के बीच में होगी। नसीम अल बहर जो होगी वो इंडिया और ओमान के बीच में होगी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, यहां पर आंसर होगा डेजर्ट साइक्लोन नाम से हुआ है। इंडिया और यूएई के बीच में 2024 में राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। डेजर्ट नाइट एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है संप्रति 2024 में, लेकिन इस बार इसका आयोजन कहां हुआ? भारत और बांग्लादेश को याद भी करना है आपको, और इनके बीच जो अभ्यास कराया गया उसका नाम है संप्रति। इस संप्रति अभ्यास की अगर हम बात करें, संप्रति अभ्यास जो हुआ है इसका आयोजन पूछा है आपसे कहां हुआ है, तो जल्दी से आप सोचें, बताएं मुझे कहां होने वाला है। और है सर इस क्लास का टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ, अभी नहीं है, क्लास के बाद आता है पीडीएफ, याद रखना। तो यहां पर संयुक्त संप्रति का आयोजन किया जा रहा है, जो संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है वो क्या होगा सर? वो होने वाला है इस बार मेघालय के अंदर, यानी मेघालय के उमरोई नाम की जगह पर होगा। ये अलग अलग जगहों पर, लोकेशन पर होंगे। अभी मैंने बताया था इंडिया और यूएई का डेजर्ट साइक्लोन के नाम से राजस्थान में हुआ, उसी प्रकार से ये मेघालय में हुआ है इंडिया और बांग्लादेश का, जिसका नाम क्या होगा? संप्रति होगा। चलिए भाई अगला पॉइंट देखिए और आंसर करिए। भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला जो अरब सागर में हुआ है, वर्ष 2024 में भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में हुआ है जो आयोजन, अरब सागर में वो नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ, उसका नाम क्या बताइए मुझे? क्या है सर चैनल का नाम? चैनल का नाम यही है, बैंकर्स ग्राउंड, और आपको ये इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ लिए। तो चलिए मेरे दोस्त, यहां पर भारत और फ्रांस के बीच में, पहले आप समझो, देखो एक विनबैक्स होता है, याद रखना सर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है, याद रखना भाई, इंडिया और वियतनाम जो है उनके बीच में होता है। एक बोंगो सागर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, एक बोंगो सागर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। एक संप्रति भी होता है और उसके अलावा एक बोंगो सागर भी होता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर एक समुद्र शक्ति के नाम से भी होता है, याद रखना, समुद्र शक्ति के नाम से, और वो किसके बीच में होता है भाई? वो भी याद रखो। जब आप कहते हो ना समुद्र शक्ति के नाम से, तो वो इंडिया और इंडोनेशिया में हो जाता है। इंडिया और फ्रांस में जो होता है वो वरुण होगा, ये भी याद रखना भाई। देखो मैं आपको जो यहां पर पॉइंट दे रहा हूं ना एक्स्ट्रा में, वो इसीलिए है आपके पास, क्योंकि सर अगर हम इसको पढ़ेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं 25 की जगह 100 क्वेश्चन करा दूं, सारे तो तब भी पूरे नहीं कर सकता। सबको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है मेरे भाई कि आप उस कंटेंट को देखें, समझे कि वर्ष 2024 में भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आइएगा जल्दी से। भारत और श्रीलंका के मध्य पुणे में जो सैन्य अभ्यास कराया गया है वो कौन सा होने वाला है? यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? और मेरे दोस्तों को मैंने कंटेंट को ऐसे बनाया, यहां पर कोशिश की है ये भी कंट्री भी याद हो जाए, कहां पर हुआ है ये भी याद हो जाए, पुणे में, और वो सैन्य अभ्यास का नाम क्या होगा, इसको याद रखना। चलिए पढ़ाई, चलिए थैंक यू भाई। चलिए भाई जल्दी से बताइए मुझे, सर अजय वॉरियर नहीं हो सकता, क्योंकि अजय वॉरियर तो इंडिया और यूके के बीच में होता है। इंडिया और यूके जो होते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उनके बीच में होता है अजय वॉरियर। तो
यहां मित्र शक्ति की संभावना है, शक्ति नहीं हो सकता। अभी मेघालय में शक्ति कराया गया इंडिया और फ्रांस के बीच में। देखो वरुण, इंडिया और फ्रांस का नौसेना अभ्यास है, इंडिया के बीच और फ्रांस के बीच में, शक्ति नाम से भी होता है, अभी 2024 में हुआ। लेकिन हरिमऊ शक्ति नहीं हो सकता सर, क्यों? क्योंकि हरिमऊ शक्ति नाम से तो इंडिया और मलेशिया में होता है, इंडिया और मलेशिया में जो होता है वो हरिमऊ शक्ति कहलाता है। मेरे भाई बात समझने की है, यहां पर जरूरी बात है कि मित्र शक्ति के नाम से इंडिया श्रीलंका के बीच में, और इस बार का आयोजन जो है, मैं अगले बार सवाल अगर पूछूंगा, क्वेश्चन बदल कर पूछूंगा जब, तो आप कहोगे सर इस बार का आयोजन जो है वो पुणे में हुआ है। मैं हो सकता है अगली बार अगर प्रैक्टिस कराऊं तो आपसे पूछ लूं। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस चलती रहेंगी, बार बार ये मूव करता रहता है, हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन अगला सवाल है, भारत के अंदर 50 से ज्यादा देशों ने मिलकर एक मिलान या मिलन अभ्यास का आयोजन किया है, जिसमें 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल हुई हैं। लेकिन यह अभ्यास भारत में हो रहा है, लेकिन भारत में कहां पर होगा? 50 से ज्यादा देशों की नेवीज ने मिलकर यहां पर एक मिलन एक्सरसाइज का आयोजन किया है भारत के अंदर, यह कहां होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हैं सर? तो यह मिलन अभ्यास जो होगा वो विशाखापट्टनम में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, विशाखापट्टनम में होगा, 50 से ज्यादा देशों के द्वारा मिलकर। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम से भारत का अभ्यास हुआ है, जो वो बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से किसके साथ हुआ? यानी बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारत और किस देश के बीच होने वाला अभ्यास, जिसका आयोजन अभी जोधपुर में हुआ है, यानी राजस्थान में हुआ है सर। संडे को एग्जाम है उड़ीसा का, अच्छी बात है। चलिए, यानी संडे तो कल ही है आपका फिर तो, या इससे अगले संडे की बात आप कर रहे हैं। लेकिन तो बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें सर, ये एक अभ्यास होता है। देखो अगर मंगोलिया के साथ होगा क्या बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो अभ्यास होता है ना मंगोलिया के साथ, उसको नोमैडिक एलिफेंट कहा जाता है, उसको नोमैडिक एलिफेंट कहा जाता है, ये बात याद रखना है, नोमैडिक एलिफेंट कहते हैं। इंडिया और सेशल्स के बीच में जो होता है अभ्यास, उसको लमितिये कहते हैं। इंडिया और मालदीव के बीच में जो अभ्यास होता है उसे इक्यूवेरिन कहते हैं। अब यहां से आपको चीजें समझ में आ जाती हैं सर कि ये क्यों नहीं हो सकते। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से जो होगा वो भारत और सिंगापुर के बीच में होगा, और इस बार उसका आयोजन जोधपुर में कराया गया है। 2023 और 2024 के सारे सवाल मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं इसके अंदर, और यहां से लगभग हर एक पॉइंट आपका कवर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल मुझे बताइएगा, सादा तंसीक नाम से जो अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ है? सादा तंसीक, भाई बताइए जल्दी से। और भाई इवेंट को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं भाई अगर आप यहां पर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल पर भी जरूरी है कि भाई आपके लिए होनी चाहिए सारी चीजें। और सादा तंसीक नामक बताइए मुझे कहां पर होगा? तब आप कहेंगे देखो सादा तंसीक नामक जो अभ्यास है भाई हमारा, वो कहां पर होने वाला है? इस बार राजस्थान में होगा, इस बार वो राजस्थान में होगा, ठीक है। लेकिन किसके बीच में होगा? देखो मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश के साथ तो नहीं होगा सर, ये बांग्लादेश के साथ तो संप्रति है। इजिप्ट के साथ भी नहीं होगा, यहां तो साइक्लोन है। यूएई के साथ भी जनरली नहीं होगा, क्योंकि यूएई के साथ तो डेजर्ट साइक्लोन है हमारा, या डेजर्ट नाइट भी है, या जायद तलवार भी है। यहां इंपॉर्टेंटली याद रखना, इसका नाम सऊदी अरेबिया के साथ जो होगा उसका नाम रखा गया सादा तंसीक। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो सादा तंसीक आपके पास होने वाला है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सऊदी अरेबिया के साथ एक तो सादा तंसीक है, क्योंकि जनरली सऊदी के साथ हम करते नहीं थे पहले कोई एक्सरसाइज, और दूसरी है अल मोहद अल हिंदी, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है। तो अल मोहद अल हिंदी नाम से जो होगी वो किसके बीच में होगी? तो याद रखना वो भी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच ही होने वाली है। चलिए तो बिल्कुल याद रखिए भाई, यहां पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा सर, सादा तंसीक के नाम से। भारत और जापान के बीच होने वाले चेन्नई के तट पर जो तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया उसका नाम क्या होगा? चलिए मुझे बताइएगा, भारत व जापान के बीच होने वाले चेन्नई के तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? याद रखना भारत और जापान की बात हो रही है, और यह भी याद रखेंगे चेन्नई के तट पर कराया गया हो जो,
यानी कि जनरली तौर पर जो कोस्ट गार्ड से रिलेट करता हो, जो तटीय सुरक्षा से रिलेट करता हो, कोस्टल प्रोटेक्शन से रिलेट करता हो, सिक्योरिटी से रिलेट करता हो, देखो यह सिलिनेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। सिलिनेक्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यानी श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज है। लेकिन जो शिन्यू मैत्री है, याद रखना, ये भी इंडिया और जापान के बीच में होगा, और जो वीर गार्जियन है ये भी मेरे दोस्त इंडिया और जापान के बीच में होगा। अब आप कहोगे सर ये दोनों ही इंडिया जापान के बीच में है, और अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ सहयोग काइजिन जो होगा सर ये भी इंडिया और जापान के बीच में होगा। अब यहां सवाल जो पूछा है उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है सर, वो ये है कि यहां पर तटीय सुरक्षा के बारे में, क्योंकि सवाल में तीनों में ही इंडिया और जापान दिया गया ऑप्शन में, लेकिन आंसर होगा सहयोग काइजिन। क्यों होगा आंसर, उसकी वजह समझो, क्योंकि शिन्यू मैत्री जो है वो इंडिया जापान एयरफोर्स है जो जापान में हुई। वीर गार्जियन जो है वो भी इंडिया जापान की है, और वो भी कहां पर हुई याद रखिएगा, तो इस बार उसका आयोजन भी हुआ है। चलिए, तो इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर यह बात समझने की जरूरत है सर, कौन सी चीज का अभ्यास, कौन सा आयोजन कहां पर हुआ है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। सहयोग काइजिन क्यों आंसर होगा। भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं मेरे भाई, यहां गलती है, भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में बताना है भाई। इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण नामक अभ्यास हुआ है, इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक जो अभ्यास हुआ है उसका आयोजन कहां पर हुआ है बताइए भाई। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। आप जानते हैं भारत नेपाल का एक ही होता है जनरली तौर पर, लेकिन इस बार इसका आयोजन कहां हुआ, नेपाल के साथ बॉर्डर पर लगने वाला है एक जगह उत्तराखंड की, उसका नाम है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के अंदर यानी उत्तराखंड के अंदर इस बार भारत और नेपाल ने आयोजन किया था अपनी एक्सरसाइज सूर्य किरण का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में एक अभ्यास है जिसका नाम है एफ इंडेक्स। भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में एक अभ्यास कराया गया जिसका नाम है अफ्रीका इंडिया इंडेक्स के नाम से, यानी अफ्रीका इंडिया जो होगा यहां पर जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से होगा, और यह अफ्रीका के कितने देशों के साथ मिलकर इसका आयोजन होने वाला है। तो इसका आयोजन आपको याद रखना है, अफ्रीका के साथ मिलकर कराया जा रहा है, लेकिन अफ्रीका के कितने देशों के साथ मिलकर होगा। चलिए भाई, तो यहां पर आपको याद रखना है कि अफ्रीका के 23 देशों के साथ मिलकर, अफ्रीका के 23 देशों के साथ मिलकर भारत जो एक्सरसाइज करने वाला है सर, और वो एक्सरसाइज होने वाली है एफ इंडेक्स के नाम से। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और फ्रांस के बीच में अभी जो अभ्यास 2024 में हुआ है, मैंने बताया भारत और फ्रांस के बीच में 2024 में, उसका नाम रखा गया है शक्ति। तो भारत और फ्रांस के बीच में 2024 के अभ्यास का नाम शक्ति रखा गया है, जो इसका आयोजन कहां पर हुआ है, उत्तराखंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में। यह भारत में हुआ है। अभी आज जून चल रहा है सर हमारा, शायद इस जून की शुरुआत या मई के लास्ट में हुआ है, यानी ये सबसे लेटेस्ट में से एक होगा। और मैंने ये भी क्लास पढ़ते हुए बताया था, वरुणा पढ़ा रहा था इंडिया फ्रांस के बीच, तभी बताया था मैंने शक्ति भी हुआ है, लेकिन वो इस बार मेघालय में हुआ है। हाल ही में एस्टोनिया की राजधानी तालिन में, एस्टोनिया की राजधानी तालिन, तालिबिन नहीं है भाई, तालिन है, TALL तालिन, ये बिन कहां से आ गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तालिन में, एस्टोनिया की राजधानी माफ कीजिए, लोक शील्ड अभ्यास कराया गया है। और ये एक्सरसाइज 2023 में किन देशों के बीच में हुई है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी पूछ सकता है कहां पर हुई है, ये भी पूछ सकता है किन के बीच में हुई है। ये एक्चुअली रशिया को यहां पर आप जानते हो कि उसको टारगेट करते हुए एक्चुअली एक्सरसाइज की जाती हैं, और ये नाटो के मेंबर देशों के द्वारा। वैसे लास्ट ईयर तक नाटो के 31 मेंबर थे, अब 32 हो चुके हैं स्वीडन को जोड़कर। तो यहां पर याद रखिएगा, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए की लीडरशिप में एक मिलिट्री ग्रुप है, और हमेशा काउंटर करते हैं चाइना को और रशिया को। लॉक शील्ड नामक अभ्यास का आयोजन किया, कहां पर, तालिन में, जो एस्टोनिया की राजधानी है।
नाटो के द्वारा सबसे बड़ी वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है सर, और उसका नाम रखा एयर डिफेंडर 2023। और इसका आयोजन बताइए किस देश में किया गया है? नाटो के द्वारा सबसे बड़ी, नाटो के द्वारा सबसे बड़ी यहां पर वायुसेना अभ्यास एयर डिफेंडर 2023, जिसमें उस समय 31 देशों ने पार्टिसिपेट किया होगा। आप मुझे बताएं उसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, वो जर्मनी में किया गया था। एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में केरल के कोच्चि के अंदर, अब यहां समझिएगा, भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच में केरल के कोच्चि में यहां पर एक अभ्यास कराया गया। उसका नाम क्या होने वाला है? इनमें से वो कौन सा अभ्यास होगा जो इंडिया और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में होगा? केरल में कोच्चि में होगा। देखो भाई, जायद तलवार तो नहीं हो सकता, ये तो इंडिया और यूएई के बीच में होता है। हैंड इन हैंड नहीं हो सकता, क्यों सर? ये तो इंडिया और चाइना के बीच में होता है। इंडिया और चाइना के बीच में होता है। बोंगो सागर नहीं हो सकता, ये तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसका नाम क्या रखा गया? याद रखना, इसका नाम रखा गया साल्वेक्स। तो ये साल्वेक्स नामक जो अभ्यास है, याद रखना, वो इंडिया और यूएसए की नेवीज के बीच में कोच्चि केरला में हुआ है। क्या नाम होने वाला है? साल्वेक्स होने वाला है। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 हुआ था, उसका आयोजन कहां पर हुआ? यानी कि मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए यहां पर जब कभी चक्रवात आता है, तूफान आता है, तो इस चक्रवात नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया गया था। और यह अभ्यास कहां पर हुआ था? देखो याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन नंबर 18 है जो हमारा, एक मानस रिवर है, मानस नेशनल पार्क भी है, एक मानस रिवर बहती है आसाम के अंदर, और उस रिवर पर मोस्टली टाइम उसके आसपास के रीजन में ये फ्लड आता रहता है। इसलिए वहां पर एक आयोजन किया गया कि अगर कभी फ्यूचर में समस्या होगी तो उसके लिए किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आसाम के अंदर मानवीय सहायता और राहत के लिए मानस में इसका नाम चक्रवात से रखा गया है, इसका आयोजन किया गया। सॉरी, इसका आयोजन, चक्रवात का आयोजन मानवीय सहायता के लिए गोवा में किया गया, माफ कीजिएगा, गोवा में किया गया था। और एक जल राहत के नाम से वो आसाम में किया गया था, माफ कीजिए भाई, ये गोवा में किया गया था, चक्रवात के नाम से गोवा में। अच्छा, भारतीय सेना ने बाढ़ राहत अभ्यास के लिए जल राहत, बिल्कुल अब समझ में आई बात, जल राहत अभ्यास करा गया बाढ़ से राहत दिलाने के लिए। मानस रिवर बहती है जो उसमें, और ये कहां पर होगा? राहत, जल राहत अभ्यास। ये 2023 के पेपर में भी आया हुआ सवाल है, अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे पेपर का, लेकिन ये इस बार आसाम में मानस रिवर पर हुआ था। तो जल राहत के नाम से जो होगा वो आसाम में होगा। ठीक है, फिलीपींस और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हो रहा है, फिलीपींस अमेरिका में, भारत नहीं इसमें। तो ये बाली कटन है, बाली कटन नाम से है, ये बाली कटन है, भारत नहीं है इसमें। अमेरिका और फिलीपींस के बीच में साउथ चाइना सी है, चाइना को टारगेट करते हुए, काउंटर करते हुए। देखो, सागर माथा के नाम से नहीं हो सकता, ये नेपाल और चाइना के बीच में होता। मैं आपको बता दूं, ये नेपाल और चाइना के बीच में होता है, उसे सागर माथा कहते हैं, मठ नहीं कहते, माथा कहते हैं, सागर माथा। शेयर्ड डेस्टिनी जो है ये 4 देशों में होती है, चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। जबकि यहां पर तलिस्मन सबरे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। ये जो अभ्यास आपके पास होंगे, इससे आपको याद रखना, बाली कटन नाम से जो अभ्यास है वो फिलीपींस और अमेरिकन नौसेना के बीच में है। भाई कोई बात नहीं भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आपके पास इस चैनल पर अवेलेबल हो रहा है। भाई देखो, ये चैनल पर अभी अवेलेबिलिटी है थोड़ी सी कम, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आपको जबरदस्त ही मिलेगा। चलिए, भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया गया? बताइए मुझे। भारत और मलेशिया के बीच होने वाले विशाखापट्टनम में एक अभ्यास का आयोजन किया गया है, मलेशिया के साथ कौन सा होगा?
देखो आपको याद आएगा सर, भारत और मलेशिया के बीच में, और वो भी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है सर। देखो हम ये जानते हैं कि ऑस्ट्र हिंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, नाम से ही क्लियर है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। त्रिशूल नहीं है यहां पर, अल मोहद अल हिंदी नहीं है यहां पर, क्योंकि ये तो इंडिया और किसके बीच में है मेरे भाई, याद रखो, अल मोहद अल हिंदी तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में है। ऑस्ट्र हिंद के नाम से बोलूं तो मैं ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है भाई, याद रखना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। तो समुद्र लक्ष्मण वो अभ्यास होगा जो इंडिया और मलेशिया में होगा। भारतीय नौसेना के द्वारा एक प्रस्थान नामक अभ्यास कराया गया है, भारतीय नौसेना के द्वारा किस तट पर कराया गया? क्वेश्चन नंबर 22 की बात हम कर रहे हैं सर, यहां प्रस्थान 2023 नामक अभ्यास हुआ है, जो वो कहां पर कराया गया है, याद रखना, तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। भारतीय नौसेना के द्वारा प्रस्थान नामक अभ्यास का आयोजन मुंबई में किया गया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों ने मिलकर गगन स्ट्राइक 2 नामक अभ्यास किया है, जो कि, और इसका अभ्यास बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, गगन स्ट्राइक नाम से भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, इन्होंने ही मिलकर किए हैं ये। तो गगन स्ट्राइक के नाम से बताइए कहां पर होने वाला है? इस बार की गगन स्ट्राइक नामक अभ्यास जो है वो पंजाब में हुआ है। गगन स्ट्राइक के नाम से जो अभ्यास है वो पंजाब में हुआ है। भारत और यूएसए के तट रक्षक बलों के द्वारा जो अभ्यास कराया गया वो कौन सा होगा? भारत और यूएसए के तट रक्षक, देखो फ्रिंज नहीं हो सकता, फ्रिंज क्या है? फ्रांस और इंडिया, इंडिया और फ्रांस कह लो या फ्रांस और इंडिया कह लो, फ्रांस और इंडिया के बीच में जो होता है उसे फ्रिंजेक्स कह रहे हैं। इंद्र जो होगा वो इंडिया और रशिया के बीच में होता है, ऑलरेडी याद रखना। और इसी प्रकार से एक सागर कवच के नाम से भी होता है, लेकिन यहां उसकी जरूरत नहीं है, सागर कवच के नाम से ही तो अपने पास छोटी संस्थाएं यानी भारतीय सेनाएं जो मिलकर ही करती हैं उसको कहा जाता है। लेकिन अब यहां सवाल यह है, जनरली तौर पर सागर कवच भी होता है, लक्षद्वीप में हुआ था वो अब की बार, लेकिन सी डिफेंडर के नाम से होगा भारत और यूएसए के तटरक्षक बल। और ये कहां पर होगा? पोर्ट ब्लेयर में होगा, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में आता है वहां पर होगा। एक आखिरी सवाल है आज का, 25वां सवाल है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा सबसे बड़ा अभ्यास भारत शक्ति 2024 कहां पर हुआ? भारत शक्ति अभ्यास 2024 कहां पर हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहां पहुंचे थे, राजनाथ सिंह पहुंचे थे, और यहां पर हमारे सीडीएस पहुंचे थे, और साथ में बाकी सब थे। और ये भारत शक्ति नामक जो अभ्यास है वो कहां पर हुआ है? याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर पोखरण नाम की एक जगह पड़ती है, उस पोखरण में हुआ। तो मुझे एक बार बताइए कि इसमें 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं? और होपफुली आपके पास ये 25 क्वेश्चन जो थे आपके पास, डेली करंट अफेयर क्लास करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं हम यहां पर इस चैनल पर लगातार कर रहे हैं डेली करंट अफेयर क्लास, सुबह 9:15 पर बैंकर्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास छोटी और लिमिटेड कंटेंट के साथ में देता हूं ताकि आपके पास ज्यादा वक्त यूज ना हो, उसके अंदर सब कुछ बेहतर हो जाए। होपफुली ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने जो कुछ पढ़ा मैंने लगभग सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश इस एक क्लास में की, और मैं ऐसी कुछ क्लास आपके लिए जल्दी ही लेकर आता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।